वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम एक्सरसाइज 17 सी करेंगे सर्कल की। और इससे प्रीवियस लेक्चर में हम 17 ए एंड 17 बी एक्सरसाइज कर चुके हैं। इसमें आज देखते हैं इसमें 17 सी एक्सरसाइज। तो इस पर हम न्यू लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। ओल्ड लेक्चर जो है हमारा चैप्टर नंबर 17 सर्कल पर, वो उसमें क्वेश्चन काफ़ी मिसमैच हो रहे हैं, इसीलिए हमने न्यू लेक्चर रिकॉर्ड किया आपके लिए। तो आज इसके क्वेश्चन देखने वाले हैं और आपको इसके सभी पार्ट्स का लिंक हमारे चैप्टर नंबर 17 के ही प्ले में मिलेंगे। सभी पार्ट्स इसके जब आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे प्लेलिस्ट में, और ये सभी जो प्लेलिस्ट है हमारे चैप्टर्स की वो सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहाँ से सभी चैप्टर्स कर सकते हैं। आपको ईच एंड एवरी क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइडेड है वहाँ पर। किसी भी चैप्टर में आप जाइए, आपको सभी चैप्टर में एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन आपको सोल्व मिलेगा। यहाँ पर हम देखते हैं सब 17 सी। अब देखते हैं इसमें जो 17 सी में जो कॉन्सेप्ट कहता है वो ये कहता है कि अगर सर्कल में क्या होती हैं, इक्वल कोड्स होती हैं, तो वो सेंटर पर इक्वल एंगल सब्सटेंड करती हैं। लेकिन अगर वो उन कोड्स का, हम कह सकते हैं कि वो जो कोड है उन कोड का अगर जो भी रेशियो होगा, जिस रेशियो में होंगी उसी रेशियो में एंगल भी फॉर्म करेंगे। मीन्स अगर ये 3:5 है तो ये जो एंगल होगा ना, इनका एंगल जो फॉर्म होगा उस एंगल का भी रेशियो 3:5 ही होगा। ओके, इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड ये पूरा चैप्टर हमारा, मीन्स पूरी एक्सरसाइज, ये कंप्लीट एक्सरसाइज 17 सी है। इसके क्वेश्चन इतने ज़्यादा नहीं पुटअप किए जाते एग्जाम में, इसलिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, लेकिन फिर भी इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं हम आपके लिए। आप इसके क्वेश्चन अगर स्किप भी करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपको अगर फुल मार्क्स लेके आने तो भी करना चाहिए सभी चीज़ें, कोई भी चीज़ स्किप नहीं करनी चाहिए। जैसे अगर है कि इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड कोड ए बी कोड सी डी। देखो कोड ए बी एंड सी डी का रेशियो आपको गिवन है, ए बी रेशियो सी डी। ए बी रेशियो सी डी गिवन क्या है, 3:5। ओके, इफ एंगल ए ओ बी, इफ एंगल ए ओ बी कितना है, 60 डिग्री। एंगल सी ओ डी कितना है, एंगल सी ओ डी है हमारा कितना, फाइंड करना है हमारा। देखो अब जिस एंगल में कह रहा है ना उसी एंगल में रेशियो होता है हमारा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं ये जो एंगल ए ओ बी होगा, एंगल ए ओ बी होगा, एंड ये एंगल सी ओ डी होगा, डी ओ सी होगा, इन दोनों का रेशियो भी यही होगा जिनकी साइड का रेशियो होगा। साइड का रेशियो अगर 3:5 है तो यही इसके एंगल्स का रेशियो होगा। अब इसमें हमें एंगल कौन सा गिवन किया, ए ओ बी कितना गिवन किया, 60 डिग्री। देन एंगल डी ओ सी या सी ओ डी हम क्या कह सकते हैं, डी ओ सी बोलो या फिर इसको सी ओ डी बोलो, सेम है, क्योंकि ओ जिस पर हम एंगल रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो हमारा बिटवीन होना चाहिए टू वर्टिसेस के। लेकिन ये वर्टिसेस क्या हो सकते हैं, एक्सचेंज हो सकते हैं, इनके प्लेसेस एक्सचेंज हो सकते हैं। यहाँ पर 3/5, तो ये क्या हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3 से कैंसिल कर लो, 3 2 जो 6 25 से इसको मल्टीप्लाई करो 100। तो यहाँ पर जो एंगल सी ओ डी होगा वो कितना होगा आपका 100 डिग्री। सिंपल ये वाला पार्ट हो गया इसका। ऐसे आप नेक्स्ट देखो कि इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड एंगल ओ ए बी, ओ ओ ए बी गिवन क्या है 55, देन एंगल ए सी बी इज इक्वल टू, तो ए सी बी आपको बनाना है। सिंपल क्वेश्चन है ये भी इसका। देखो बी पार्ट अगर हम देखें, अगर इनको अच्छे से डिटेल में देखना है तो इस पर सेपरेट लेक्चर हमने डाला हुआ है, आपको लिंक एमसीक्यू सीरीज में मिलेगा इसका, और सभी एमसीक्यू सीरीज हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो स्पेशल हमने एमसीक्यू सीरीज बनाई है इस बुक पर, उसमें आपको सभी एमसीक्यूज मिलेंगे विद सॉल्यूशन, कंप्लीट डिटेल्ड सॉल्यूशन। ओके, यहाँ पर ये ओ सेंटर है यहाँ पर, और यहाँ पर ये क्या गिवन किया आपको, ए बी सी डी। ओके, ए बी सी डी है हमारे पास। अब देखो अगर ये कह रहा है कि एंगल ओ ए बी है हमारे पास 55, देन आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है। और ध्यान से देखो ये एंगल सेंटर पर, ये सरकमफ्रेंस पर, जितना ही होगा उसका हाफ ही होगा। क्या आप इस सेंटर वाला एंगल फाइंड कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं। ये 55 देन ये भी 55, क्यों, क्योंकि रेडियस सर्कल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। ये 55 ये 55 दोनों का सम कितना आ रहा है 110। 110 को 180 में से माइनस करेंगे कितना मिलेगा 70, और ये 70 तो 35, इसका आंसर कितना होगा 35 डिग्री आंसर आ रहा होगा। इसका आंसर आएगा 35 डिग्री। पहले का आ रहा था हमारा फोर्थ, फर्स्ट वाले का फोर्थ आ रहा था हमारा 100 डिग्री, एंड इसका आ रहा है 35 डिग्री सेकेंड। ओके, बी का क्या आ रहा है हमारा सेकेंड 35 डिग्री। सिंपल। पर देखो एमसीक्यू में हमें सॉल्यूशन शो भी नहीं करना होता, अगर आपने कैसे भी किया है क्वेश्चन इससे कोई मैटर नहीं करता, इसलिए बस आप इसको किसी भी मेथड से करो, सॉल्यूशन हमें शो ही नहीं करना। तो बस आपको बस आंसर देखना कि आंसर क्या होगा। ओके, नेक्स्ट सी वाले में इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर, ओ सेंटर है हमारे पास ऑफ अ सर्कल, ए बी इज द साइड ऑफ अ स्क्वायर। ए बी क्या है, ये स्क्वायर की साइड है, स्क्वायर, एंड बी सी इज द साइड ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन, और बी सी रेगुलर हेक्सागन की साइड है। ऑल्सो आर्क ए डी इक्वल्स टू आर्क सी डी। आर्क ए डी, ये जो आर्क ए से डी है, एंड आर्क ये सी डी है, ये इक्वल है। देन एंगल डी ओ सी बताना आपको कितना होगा, डी ओ सी, ये जो एंगल होगा ये कितना होगा। अब देखो इसमें क्या कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखो इसमें क्या कॉन्सेप्ट है हमारा। अगर हम इसमें देखें
तो इसमें रेगुलर हेक्सागन स्क्वायर जो बोल रहा है इसका यहाँ पर कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर सिंपल हमारे फिगर देखो ये कुछ इस टाइप से है सी वाले पार्ट में। ओके, ये हमारे पास बी सी एंड ये हमारे पास ए बी, और यहाँ पर अगर हम इसको ज्वाइन कर रहे हैं तो कुछ इस टाइप से ओ सेंटर है इसका। यहाँ पर एक पॉइंट गिवन किया डी, इसमें ये वाला आर के साथ के इक्वल है। ओके, अब ए बी किसकी साइड है हमारी, ए बी द साइड ऑफ स्क्वायर, ये स्क्वायर की साइड है। देन अगर हम इसको ज्वाइन कर देते हैं सेंटर के साथ तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल होगा 90। क्यों, क्योंकि अगर हम स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर सेंटर पर अगर एंगल बना रहा है हमारा, ठीक है, वो कितना एंगल बनाएगा हमारा 90। ये 90 डिग्री पर क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं इसके डायगोनल। तो आप यहाँ पर समझ सकते हो कि 90। एंड अगर ये रेगुलर हेक्सागन की साइड है, रेगुलर हेक्सागन मीन्स 6 साइड, अगर 6 साइड है और ये अगर सर्कल के अंदर होता है हमारा रेगुलर हेक्सागन, तो क्या होते हैं 6 इक्वल एंगल फॉर्म करते हैं, ये इक्वल साइड होंगे हमारे 6, तो 6 इक्वल एंगल फॉर्म करेंगे। और ये एंगल कितने का होगा, ये कंप्लीट एंगल 360 का होगा, और इसको आप 6 एंगल में डिवाइड करोगे तो कितना होगा, एक एंगल इसका कितना आता है 60, तो ये होगा हमारा 60। ओके, अभी आपसे बोल रहा है क्या फाइंड करना है, सी ओ डी फाइंड करना है, डी ओ सी। डी ओ सी अगर हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं तो ये वाला एंगल कितना होगा ये बताना है। अब देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे, क्यों, क्योंकि ये वाली आर्क इक्वल है, देन ये वाले हमारे कोड्स भी इक्वल होंगे, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा। अब आप इन सभी को ऐड कर दो, इन सभी को ऐड करोगे कितना मिलेगा आपको 2x, इन दोनों को ऐड कर रहे हैं 150 इक्वल्स टू में 360 होगा कंप्लीट एंगल। 360 में 150 माइनस करेंगे कितना मिलेगा आपको 210, एक्स डिवाइड करेंगे 2 1 2 105, तो जाएगी एक्स की वैल्यू 105। ओके, 105 आंसर आ रहा होगा इसका 105, ये रहा 105 सेकंड ऑप्शन, सी में सेकंड ऑप्शन है। नेक्स्ट देखो आप इसमें डी पार्ट, इसका डी पार्ट कि इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल, ओ इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल, ए बी इज साइड ऑफ अ रेगुलर पेंटागन, ए बी रेगुलर पेंटागन की साइड है, इसकी 5 साइड होती हैं। देन एंगल ए सी बी बताना आपको, ए सी बी, ये एंगल कितना होगा देखो ध्यान से। अब हमारा देखो कॉन्सेप्ट क्वेश्चन में ही गिवन होता है, जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर इसको करने के लिए हिंट भी है हमारे पास, ये तो सेंटर है हमारा, ये एंगल आपको फाइंड करना है कितना, ए सी बी, ए सी बी फाइंड करना है। और ये कह रहा है कि ये जो ए बी है ये रेगुलर पेंटागन की साइड है, इसका मीन्स ये सेंटर पर कितना एंगल फॉर्म कर रही होगी, 5 इक्वल एंगल फॉर्म कर रहे होंगे, पेंटागन है तो 5 साइड होंगी। देन 360 को अगर हम 5 से डिवाइड करें तो कितना मिलेगा 5 7 जो 35, 5 टू 10 72 मीन्स ये एंगल 72 होगा, और अगर ये 72 है तो ये कितना होगा 72 का हाफ 36, ये एंगल एट सेंटर, ये एंगल एट रिमेनिंग सर्कमफ्रेंस, तो 36 इसका आंसर होगा। सिंपल, इसका आंसर कितना होगा 36, डी में क्या आंसर आ रहा है फर्स्ट। ये इस टाइप से करना है आपको सिंपल। नेक्स्ट ई में देखो आप, ई में क्या बोल रहा है कि इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, कोड्स ए बी सी डी एंड ई एफ आर इक्वल, कोड ए बी सी डी एंड ई एफ, देखो ये कॉन्जिक्यूटिव नहीं है, ये ऑल्टरनेट साइड्स इसकी इक्वल है, ये वाली और ये वाली। ओके, ऐसे ये वाली साइड्स इक्वल है। यानी कह रहा है कि एंगल ए ओ सी बताइए कितना होगा, ए ओ सी, ये ए ओ सी कितना होगा ध्यान से देखो, इसमें क्या कॉन्सेप्ट है, हमें पता है कि जितनी भी इक्वल कोड से इक्वल आर्क होंगी वो क्या होंगी सेंटर पर इक्वल एंगल फॉर्म करेंगे, लेकिन इस केस में क्या हो रहा है ऑल्टरनेट साइड्स हैं जो हमें क्या गिवन किए हैं, इक्वल गिवन किए हैं। जैसे ये और ये इक्वल गिवन किया, ये और ये इक्वल गिवन किया है, इनको नेमिंग क्या गिवन किया, ए बी सी डी, ए बी सी डी ई एफ। ओके, ए बी सी डी ई एफ, ये है। अब कर लेंगे हम इसको, इनको ज्वाइन कर लेते हैं, ज्वाइन करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ ज्वाइन करेंगे हम। अब ये जो एंगल है एक्स, अगर हम इसको एक्सलेट करें, देन ये वाली साइड इक्वल है तो ये वाला एक्स होगा, और फिर ये वाली साइड है मीन्स ये वाले हमारे कोर्स इक्वल है, तो ये जो एंगल सेंटर में फॉर्म करेंगे वो इक्वल होगा। ऐसे सेम ये एंगल हमारे ये वाली साइड इक्वल है तो ये वाले एंगल्स इक्वल होंगे ऑल्टरनेट, तो इनको 2x नहीं, इनको लेट करो y, इनको y लेट करेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता कि भाई ये कितना होगा, इसका इसको अलग वेरिएबल से रिप्रेजेंट किया, इसको अलग। अब अगर हम इन सभी को ऐड करें एक्स 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 3x और वाई 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 3y, इन सभी को ऐड करें 360, 3 से डिवाइड करेंगे सभी को तो यहाँ पर 120, 3 से सभी को डिवाइड किया, फिर आप ये समझ सकते हो कि 3 कॉमन ले रहे हैं। अब इन दोनों का सम
कितना आ रहा है 120, और आपको यही तो फाइंड करना है ए ओ डी एक्स सॉरी ए ओ सी फाइंड करना है ना, ए ओ सी कितना होगा एक्स प्लस वाई होगा, ये फाइंड करना है ए ओ सी एक्स प्लस वाई कितना होगा 120, इसका आंसर कितना रहेगा 120 आ रहा है सिंपल। ओके, फोर्थ आंसर है इसका, ये करना है इसमें ई पार्ट में इसके, समझ गए आप, ये था इसके एमसीक्यू। अब इसमें अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन देखें, इससे कह रहा है कि साइक्लिक ट्रेपेजियम, साइक्लिक ट्रेपेजियम वो ट्रेपेजियम जो सर्कल के अंदर बन रहा है, एंड द नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल, उसकी नॉन पैरेलल साइड्स क्या इक्वल है, इसका मीन्स ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है, एंड डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल, और डायगोनल्स भी इक्वल है। अच्छा, ये प्रूव करना है, तो प्रूव इट, क्या प्रूव करें इसको, ये कह रहा है कि ना साइक्लिक ट्रेपेजियम द नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल, मींस कि साइक्लिक ट्रेपेजियम की नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल होती हैं और डायगोनल्स इक्वल होते हैं, ये प्रूव करना है, ये गिवन नहीं है। ये कह रहा है कि सिर्फ हमें गिवन क्या है साइक्लिक ट्रेपेजियम, और अगर ये साइक्लिक ट्रेपेजियम है तो ये कह रहा है कि इसकी नॉन पैरेलल साइड इक्वल होंगी और इसके डायगोनल्स एक दूसरे के इक्वल होंगे, ये भी प्रूव करना है, ये कहता है इसमें। तो अगर ये ट्रेपेजियम है हमारा, ए बी सी डी लेफ्ट किया हमने, तो यहाँ पे प्रूफ क्या करना है कि ए डी और ये बी सी ये इक्वल होंगी, ये प्रूफ करना है। और अगर हम इनको पैरेलल साइड ले रहे हैं, और आपको प्रूफ करना है कि ये जो इसके डायगोनल्स होंगे ए सी एंड बी डी ये भी इक्वल होंगे। बताइए कैसे कर सकते हैं इसको प्रूफ करने के लिए। तो अगर हम देखें गिवन में क्या है, गिवन में सिंपल कह रहा है कि साइक्लिक क्वाड्रेटर, तो आप ये लिख सकते हो कि ए बी सी डी इज साइक्लिक क्वाड्रेटर। ओके, साइक्लिक क्वाड्रेटर है, एंड आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है, इसमें प्रूफ करना है ए डी इक्वल्स टू बी सी एंड ए सी इज इक्वल्स टू बी डी, ए सी एंड बी डी को प्रूफ करना है। देन हम क्या करेंगे इसमें प्रूफ के लिए, बताओ, ये दोनों साइडें अगर इक्वल करनी है ना, तो आप ये प्रूफ कर सकते हो कि ये दोनों एंगल हमारे जो बन रहे हैं ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। अगर आपने ये दोनों एंगल इक्वल प्रूफ किए, देन आप ये कह सकते हो कि भाई ये वाली जो साइड है वो इक्वल होंगी, क्योंकि कॉन्सेप्ट यही है कि अगर इक्वल एंगल फॉर्म हो रहे हैं सेंटर पर, देन ये क्या होंगे, हमारी साइड्स इक्वल होंगे, और अगर ये साइड्स या फिर कह सकते हैं कोर्स इक्वल होंगे तो सेंटर पर इक्वल एंगल फॉर्म होगा। लेकिन क्या आप इसे दिखा सकते हो कि आप ये वाला एंगल इसके इक्वल दिखा दो, यस ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो डायरेक्ट अगर हम इसको इस टाइप से ज्वाइन करते हैं तो ये एंगल क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल, और अगर ये एंगल इक्वल है देन ये क्या होगा हमारा ए बी इक्वल्स टू क्या होगी, डायरेक्ट बोल सकते हैं ए डी इक्वल्स टू होगी बी सी, बिकॉज एंगल इक्वल है हमारे ए ओ, यहाँ पर इसको अगर हम ओ ले रहे हैं ए ओ डी इक्वल्स टू एंगल बी ओ सी। ओके, ये क्या है हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल हो गए हमारे ए डी इक्वल्स टू बी सी, तो ए डी इक्वल्स टू बी सी। अब आपको शो करना है कि ये जो ए सी है वो बी डी के इक्वल होगी, ये जो ए सी है वो बी डी के इक्वल होगी। अब इसको कैसे शो करेंगे कि भाई ए सी बी डी के इक्वल होगी, इसको शो करने के लिए क्या करें कि ए सी बी डी के इक्वल होगी, ए सी बी डी के इक्वल होगी, या तो इसके लिए हम इसे क्या कर सकते हैं भाई, या तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं इसमें इनको 90 प्रूफ कर सकते हैं कि भाई आप क्या कर लो इनको 90 प्रूफ कर दो, इनको डायमीटर दिखा दो क्योंकि दोनों डायमीटर है, डैन इक्वल हो जाएगा। या फिर हम क्या कर सकते हैं, हाँ, या फिर हम इसमें शो कर सकते हैं इन दोनों को इक्वल करने के लिए, इन दोनों को इक्वल करने के लिए और कुछ भी कर सकते हैं हम, एंगल इन सेम सेगमेंट वाली प्रॉपर्टी कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। या फिर एंगल एट सेंटर, क्योंकि हम साइडों को किसके इक्वल दिखा रहे हैं एंगल की, क्योंकि वो एंगल सेंटर पे कितना एंगल फॉर्म कर रही है, जैसे ये साइड एंगल सेंटर पे कितना एंगल फॉर्म करेगी इस प्रॉपर्टी से। या फिर इनको कॉन्ग्रुएंट दिखा दो इन दोनों ट्रायंगल्स को, क्या हम दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिखा पा रहे हैं, नहीं, ये साइड इसके इक्वल एंड ये एंगल इसके इक्वल, क्या है ये वाला एंगल क्या है एंगल इन सेम सेगमेंट, और ये साइड कॉमन। वैसे तो फिर ये साइड साइड एंगल हो रहा, साइड साइड एंगल तो होता ही नहीं है, साइड साइड एंगल हो रहा, साइड साइड एंगल होता नहीं, क्योंकि ये साइड ले रहे हैं ये साइड ले रहे हैं ये वाला एंगल ले रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता इसमें। देन आप क्या करोगे इसमें, इसको प्रूफ करने के लिए आप यही प्रूफ कर दोगे ये दोनों क्या है इसके डायमीटर हैं। डायमीटर कैसे होंगे, लेकिन आपको ही शो करना है कि ये 90, अगर ये 90 प्रूफ कर दे तो ये डायगोनल है, और अगर इसके लिए आप ये 90 प्रूफ कर दो, देन देखो आप अगर ये दोनों साइडें इक्वल हैं देन ये क्या होते हैं हमारे आइसोसेलेस ट्रेपेजियम और आइसोसेलेस ट्रेपेजियम के बेस एंगल क्या होते हैं इक्वल, और अगर ये बेस एंगल इक्वल होते हैं ऑल्सो आप यहाँ पर कह सकते हो कि एक्स और वाई, ऐसे ही अगर ये साइक्लिक क्वाड्रेटर तो एक्स और ये इन दोनों का सम क्या होगा, इनको आप वाई वाई ऐड कर लो,
क्योंकि अगर ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है तो इनके बेस एंगल क्या होते हैं इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल। ऑल्सो यहाँ पर एक्स प्लस वाई का सम कितना है, एक्स प्लस वाई का सम कितना है 180, एक्स प्लस वाई का सम 180 होगा। और अगर एक्स प्लस वाई का सम 180 होगा देन आप इसमें सभी को देखो, आप इन सभी को देखो तो 2x प्लस 2y, एक्स प्लस वाई का सम 180 होगा। हमें प्रूव करना है कि भाई ये भी 90 है एंड ये भी 90 है। ओके, देखो इसके बहुत सारे मेथड हो सकते हैं कि अगर आप इसे कितना प्रूफ करना चाह रहे हो 90, तो 90 प्रूफ करने के लिए आप क्या कर लो, पहले आप ये दिखा दो कि ये लाइन पैरेलल है। ठीक है, कैसे पैरेलल शो कर सकते हैं, हम पैरेलल ऐसे भी शो कर सकते हैं यहाँ पर क्या, कि ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल वैसे इसके इक्वल होगा हमारा, क्या ये एंगल इन द सेम सेगमेंट, एंगल इन द सेम सेगमेंट, ये प्रॉपर्टी है। पैरेलल मत दिखाओ, आप यहाँ पर शो कर सकते हो कि देखो अगर बेस एंगल इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, बेस एंगल इक्वल होगा और ये हमारी साइड क्या हो गई कॉमन हो गई, तो आप कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल प्रूव करके तब दिखा दो ये ए सी एंड बी डी इक्वल है, ऐसे भी शो कर सकते हो आप। कैसे कि हम ले रहे हैं किस में, इन ट्रायंगल ए डी बी में, ए डी बी में एंड ट्रायंगल ए डी बी एंड ए सी बी, या फिर बी सी ए बोल सकते हैं उसको, ए डी बी एंड बी सी ए, ये दोनों ट्रायंगल देखो, ये वाला ट्रायंगल एंड ये वाला ट्रायंगल, इसमें दोनों साइड इक्वल है। यहाँ पर अभी दिखाया हमने, ये साइड इक्वल है, इनके एंगल इक्वल है, इनके अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी। तो यहाँ पर होगा हमारे पास ए डी इक्वल्स टू बी सी एंड ए डी इक्वल्स टू बी सी, और ए डी इक्वल्स टू बी सी है, देन हम क्या करेंगे इसमें, देन हम क्या करेंगे यहाँ पर ए डी इक्वल्स टू बी सी, ए डी इक्वल्स टू बी सी, और फिर एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी, एंगल ए किसको बोल रहे हैं, बी ए बी और सी बी ए को, एंड ऑल्सो ए बी इक्वल्स टू ए बी, कॉमन ए बी क्या होगा यहाँ पर कॉमन होगा, देयरफॉर ये क्या हो जाएगा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा बाय साइड एंगल साइड से, देयरफॉर ट्रायंगल ए डी बी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल बी सी ए से बाय साइड एंगल साइड। ओके, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गया एन सी क्या होगा हमारा, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, ये इंप्लाई करेगा क्या कि ए सी एंड बी डी इक्वल होंगे, ये तो प्रूव करना है बाय सी पी सी टी सी। ऐसे कर दो आप इसको, ऐसे शो कर सकते हो सिंपली, ये हो सकता है इसका मेथड। ओके, तो ये हमारा सिंपल हो गया हमारा कि हमने पहले क्या किया, अभी दोनों इंटरसेक्ट कर रहे थे, दोनों अगर क्या है हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये सेंटर पे इक्वल एंगल बन रहे हैं, तो ये क्या होंगे हमारे इनके अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी। लेकिन देखो जो क्वेश्चन नंबर 2 हम कर रहे हैं, इसमें अगर ये सेंटर से पास नहीं हुआ तो फिर ये वाली प्रॉपर्टी यूज नहीं होगी इसमें। तो आप इसे फिर कैसे कर सकते हो, अगर ये सेंटर से पास नहीं हो रहा है देन हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसमें अगर हम इसको साइक्लिक क्वाड्रेटर ले रहे हैं और हम लेट कर रहे हैं कि भी ये जिसके डायगोनल्स हम, क्योंकि हमें नहीं पता इसके डायगोनल्स एक्चुअली सेंटर से पास होंगे या नहीं। ओके, हम रैंडमली इसके डायगोनल्स बना देते हैं, लेट करते हैं भाई सेंटर इसका यहाँ पर है, हमें नहीं पता सेंटर से पास हो रहे हैं नहीं। अब अगर हमने इसको ए बी सी डी नेमिंग दी, ए बी सी डी, ओके, अब ध्यान से देखेंगे, हमें साइड दिखानी है, ये वाली साइड इसके इक्वल शो करनी है। देन हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप देखो ये वाला एंगल और ये जो अपोजिट एंगल है, इन दोनों एंगल का सम कितना होगा 180 होगा। एंड देखो डायरेक्ट प्रूफ करेंगे हम इसमें, एंगल ए डी सी प्लस एंगल ए बी सी, इन दोनों एंगल का सम कितना होगा 180। ऑल्सो आप बेस एंगल देखो, एंगल ए डी सी एंड प्लस एंगल, ये क्या है अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, एंड यहाँ पर क्या है बेस एंगल, बेस एंगल, या फिर हम क्या कह सकते हैं इसमें इन दोनों एंगल को, एंगल ए बी सी एंड बी सी डी, इन दोनों एंगल का सम भी तो 180 होगा, क्यों, क्योंकि ये कोइंटीरियर एंगल है, कोइंटीरियर एंगल्स हैं, क्योंकि ये साइड हमने पैरेलल लेट किए हैं ए बी एंड सी डी। अगर देखो इन दोनों इक्वेशन को हम इक्वेट करें, दोनों का आर एच एस साइड इक्वल है तो एल एच एस साइड इक्वल होगा ए डी सी प्लस एंगल ए बी सी को किसके इक्वल रख लें, एंगल ए बी सी एंड प्लस एंगल बी सी डी, मीन्स ए बी सी कैंसिल हो रहा है, बच रहा है ए डी सी एंड बी सी डी, एंगल ए डी सी इक्वल आ रहा है किसके एंगल बी सी डी के, ए डी सी कहाँ, ए रहा ए डी सी एंड बी सी डी है, इसका मीन्स ये एंगल इसके इक्वल हो गया, और अगर बेस एंगल इक्वल होगा तो ये इंप्लाई करेगा क्या
ए डी इक्वल्स टू बी सी, इस टाइप से कर सकते हो। ये करेक्ट मेथड ये रहेगा इसका, ए डी इक्वल्स टू बी सी, ये बोल देंगे इसमें। एंड देन आपको क्या प्रूव करना है, अब अगर हमें क्या प्रूव करना है कि भी ये जो ए सी एंड बी डी इक्वल है, अब इसमें आप क्या कर सकते हो, जो हमने इसमें सेकंड पार्ट किया था इसका, कि हम दोनों को क्या कर देंगे, कॉन्ग्रेंट प्रूव करके इक्वल प्रूव कर सकते हैं। तो बस आप इसे कॉन्ग्रेंट प्रूव कर लो, ट्रायंगल ए डी सी को बी सी डी को, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। कैसे होंगे कॉन्ग्रेंट, ये साइड इसके इक्वल हो गई, ये एंगल इसके इक्वल प्रूव किया हमने अभी, और ये वाली साइड कॉमन। तो बस ये क्या होगा इसमें सिंपल, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट। एंड सी क्या इम्प्लाई करेगा कि ए सी इक्वल्स टू बी डी बाय सी बी सी टी सी, बस ये करना है इसमें, ये करना है सिंपल इसमें। ओके, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट थर्ड में कह रहा है कि इन द फॉलोइंग फिगर ए डी इज द डायमीटर, ए डी डायमीटर बोला है इसने, ऑफ द सर्कल विद सेंटर ओ, कोड्स ए बी एंड बी सी एंड सी डी आर इक्वल, ये हमारे कोड्स इक्वल है। आपको एंगल गिवन क्या है 110 फाइंड करना है, ए ई एफ एंड एंगल एफ ए बी। देखो अगर हम इसका फिगर देखें कैसे करेंगे इसको, अब हम यहाँ पर है हमारे पास एक ए डी डायमीटर है, एंड यहाँ पर ए एफ ई, यहाँ पर 2 पॉइंट्स हैं। ओके, ये हमारे पास ए एफ ई डी या ए डी ई एफ ये है, यहाँ पर बी सी ले लेते हैं, बी एन सी, यहाँ पर इसको ज्वाइन कर देते हैं हम। ओके, ये हो गया, और ये क्या है हमारे पास इक्वल है ये, और यहाँ पर 110 गिवन किया है, एंड देखो डायमीटर भी गिवन किया है। आपको फाइंड क्या करना है, आपको क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, फाइंड क्या करना है इसमें, फाइंड करना है फर्स्ट में हमें ए ई एफ, ए ई एफ कहाँ है यहाँ पर, ए ई एफ एंगल, ए ई एफ ये वाला एंगल फाइंड करना है, एंड ऑल्सो फाइंड करना है ए ई एफ के बाद एफ ए बी, एफ ए बी फाइंड करना है सेकंड, सेकंड क्या करना है एफ ए बी। बताओ कैसे करेंगे इसमें, सिंपल ए ई एफ, ए ई एफ ये वाला एंगल, एंड एफ ए बी, एफ ए बी, एफ ए बी ये कंप्लीट एंगल। देखो इस एंगल के लिए आप देखो ध्यान से, ये एंगल क्या होगा हमारा 90, क्यों, एंगल इन सेमी सर्कल, एंगल इन सेमी सर्कल 90, तो देन 90 माइनस 110 माइनस करेंगे, 110 माइनस 90 करेंगे, कितना मिलेगा आपको 23 एंगल हो गया हमारा 20। सिंपल हो गया, इसको ऐसे फाइंड कर सकते हो सिंपली। पहले हम शो करेंगे कि भी एंगल ए ई डी कितना 90, देन आप क्या बोलोगे एंगल ए ई एफ कितना होगा 110 माइनस 90 20, एंड एफ ए बी कैसे फाइंड करोगे एफ ए बी। ये कंप्लीट एफ ए बी फाइंड करने के लिए देखो क्या कर सकते हो आप, कंप्लीट एफ ए बी फाइंड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अब इसने यहाँ पर हिंट भी गिवन किया कि ये सभी एंगल क्या है, कोड्स क्या है इक्वल है, देन ही सेंटर पर इक्वल एंगल फॉर्म कर रही होंगी, ये एंगल हमारे क्या होंगे इक्वल, एक्स एक्स एंड ये एक्स, ये सभी इक्वल एंगल होंगे। लेकिन इसका क्या बेनिफिट है भाई, इसका बेनिफिट क्या है इसको फाइंड करने में, कोई बेनिफिट नहीं है। ये पूरा एंगल फाइंड कर सकते हैं क्या, यस, ये कंप्लीट एंगल आप फाइंड कर सकते हो। कैसे, ये कंप्लीट एंगल कितना है 110, और ये एंगल कंप्लीट जो है हमारा एफ ई डी, ये क्या है, ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल, ये क्या है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स है, और इनका सम कितना होता है 180, ये 110 है तो ये कितना हो जाएगा 70। ओके, सिंपल पहले हम शो करेंगे कि इन दोनों का सम कितना 180, फिर आप इससे ये वाला एंगल फाइंड करोगे 70। अब सिर्फ हमें ये वाला एंगल चाहिए, अगर ये एंगल मिल गया हमें, देन हम इसको कंप्लीट कर देंगे। अब ध्यान से देखो इन सभी का सम कितना होगा 180, क्योंकि ये स्ट्रेट एंगल बना रहे हैं, एडी क्या है डायमीटर है, तो अगर एडी डायमीटर है देन हम कह देंगे यहाँ पर x प्लस एक्स कितना 180, या फिर पहले आप एंगल शो करना ए ओ बी बी ओ सी, ओके, एंड एंगल सी ओ डी, इन तीनों का सम ले रहे हैं हम 180। ये सभी x है तो 3x इजिकल्स टू 180, x इजिकल्स टू कितना होगा 60, ओके, x इजिकल्स टू 60 होगा, x इजिकल्स टू 60 होगा, ये 60 है, ये 60 है, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे क्योंकि रेडियस ऑफ सर्कल है, देन ये भी 60 60 होगा, तो बस ये 60 ये 70 कितना हो जाएगा 130, इसका आंसर हो जाएगा सिंपल एंगल एफ ए बी। ये करना है सिंपल थर्ड वाले में। तो क्या किया हमने 20 फाइंड करने के लिए इसको 90 110 में से 90 माइनस करेंगे 20 आ गया हमारा सिंपल। फिर ये कंप्लीट एंगल फाइंड करने के लिए पहले हमने देखा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों एंगल का सम 180 होगा, अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, अगर ये 110 है तो देन ये 70 होगा, 180 माइनस 110 ये 70 होगा यहाँ तक। फिर हमें ये वाला एंगल फाइंड करना, तो हमें हिंट गिवन किया था भाई ये कोड्स इक्वल है,
देन ये क्या होंगे, इनके एंगल इक्वल होंगे। इन सभी एंगल का सम कितना होगा, इन सभी एंगल का सम होगा 130, और 130 सम होगा तो यहाँ पर ये 60-60 होंगे, क्योंकि 130 सम होगा, सॉरी 180 होगा सम, तो 60-60 एंगल हो गए हमारे, और ये तीनों एंगल 60 हैं, ये 60 हैं दोनों साइड भी इक्वल है, तो ये एंगल भी इक्वल होंगे। तो इनको भी अगर हम इक्वल एंगल लेके चलते हैं तो ये 60 है, ये दोनों एंगल इक्वल इक्वल वाई वाई ऐड कर लो, तो ये 60 और ये वाई वाई, इसको सोल्व करोगे ये भी हमारे 60-60 मिलेंगे सिंपल। क्यों, क्योंकि वाई प्लस वाई, और ये एंगल अभी हमने फाइंड किया 60, ये कितना हो जाएगा 180, 60 माइनस करोगे 2y, यहाँ पर 2y होगी, और 60 माइनस करोगे 120, y की वैल्यू भी कितनी होगी 60। पहले हम इनिशियली इनको वाई वाई ऐड कर रहे हैं एंगल को, देन हमारी वैल्यू कितनी मिलेगी 60, और फिर देन 70 प्लस 60 कितना हो जाएगा हमारा, एंगल ऐसे भी 130, सिंपल ये करना है। तो अंडरस्टैंडिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, अगर आप समझ जाते हो तो लिख तो आप सिंपली लेते हो आप, क्योंकि अभी हमने इतने सारे क्वेश्चन आपको करा दिए, सिंपल आप कर सकते हो इसके हेल्प से। यहाँ पर भी क्या है कि टू साइड्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स आर पैरेलल, प्रूव दैट इट्स अदर टू साइड्स आर इक्वल। ये क्वेश्चन वैसे ही होगा जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, जैसे कह रहा है कि अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में, इस बार इसने ट्रेपेजियम नहीं बोला, और इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में टू साइड्स अगर पैरेलल है, ओके, जैसा भी हमने देखा था इसका फिगर ट्रेपेजियम का, इसमें टू साइड्स अगर पैरेलल हैं ए बी सी डी, दोनों साइड अगर हम पैरेलल ले लेते हैं, आर पैरेलल, प्रूव करना है कि इट्स अदर टू साइड्स आर इक्वल, ये साइड्स इक्वल होंगे, सेम करना है किसकी तरह, जैसे हमने सेकंड किया। फिर कह रहा है कि इट्स डायगोनल्स आर इक्वल, सेम क्वेश्चन नंबर 2 है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5, गिवन फिगर शोज अ सर्कल विद सेंटर ओ, पी क्यू क्यू आर आर एस, ये इक्वल्स गिवन किया हमें पी टी, एस गिवन किया 75, तो ये सभी आपको गिवन में लिखना है, फाइंड में हमें ये एंगल फाइंड करने हैं। तो देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर कुछ फिगर है हमारा, कुछ इस टाइप से है, यहाँ पर है क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, इनको ज्वाइन कर लेते हैं, ओके, पी क्यू आर एस, तो यहाँ पर सेंटर ओ, यहाँ पर 75, ये कितना है टी, ओके। फाइंड करना है, सबसे पहले पी ओ एस फाइंड करना है, अगर हमें पी ओ एस, इसको ज्वाइन कर लो आप। देखो पी ओ एस एंगल डायरेक्ट हो रहा है, 75 है, ये कितना होगा 150, क्योंकि इस सेंटर पर बन रहा है एंगल, तो एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट रिमेनिंग सर्कमफ्रेंस। पहला हो गया क्वेश्चन पार्ट इसका, तो फर्स्ट पार्ट इसका हो गया एंगल पी ओ एस कितना 150, कौन सी प्रॉपर्टी, एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट रिमेनिंग सर्कमफ्रेंस, इसको दिखाएंगे हम, एंगल पी ओ एस किसके इक्वल होगा, ट्वाइस ऑफ एंगल पी टी एस के, ओके। तब हम इसको सोल्व करेंगे, 2 इंटू 75 कितना होगा 150। नेक्स्ट क्यू ओ आर, देखो आप क्यू ओ आर, बताओ क्यू ओ आर कितना होगा। तो अगर ये सभी इक्वल हैं देन ये क्या होंगे, सभी एंगल इक्वल होंगे, और अगर ये इक्वल एंगल होंगे तो 3x किसके इक्वल होगा, एक्स एक्स ऐड किया 3x, तो ये एक्स की वैल्यू हो जाएगी 3 5 15, तो ये हो जाएगा 50 डिग्री। मीन्स ये सभी 50-50 के एंगल होंगे, ये इंप्लाई करेगा कि एंगल क्यू ओ आर भी क्या होगा हमारा 50 डिग्री होगा, सिंपल। थर्ड में क्या करना है आपको, थर्ड में कह रहा है पी क्यू आर बताइए आप, पी क्यू आर, पी क्यू आर, ये वाला एंगल बता सकते हो क्या पी क्यू आर, बिल्कुल बता सकते हैं कि भाई अगर ये 50 है, ये भी 50 है, ये दोनों साइडें इक्वल ली हमने, देन आप क्या कर सकते हो, इसमें साइक्लिक क्वाड्रेटिक प्रॉपर्टी यूज होती तो वो कर लेते हैं, नहीं हो रही तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये 50-50, तो देन आप ये इन दोनों, ये दोनों साइड इक्वल, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, ये 50 है तो ये कितने होंगे हमारे, ये हो जाएंगे, अगर हम इनको वाई वाई ऐड कर लेते हैं तो वाई वाई और 50 माइनस करेंगे 130, 2 से डिवाइड करेंगे 130 को, तो कितना मिलेगा 65, ये भी 65 और ये भी 65, सेम एज इट इज़ ये भी 65 मिलेगा आपको, और ये भी 65, क्योंकि दोनों साइडें भी क्या है हमारी रेडियस ऑफ सर्कल है, सेंटर है अगर हमारा, देन ये भी इक्वल एंगल होंगे, और ये 50 है, देन ये भी आप फाइंड कर सकते हैं 65 एंड 65 कितना होगा 65 130 होगा, सिंपल इसका आंसर कितना होगा 130, एंगल पी क्यू आर का आंसर कितना होगा 65 + 65 130 आ रहा होगा, ओके। ये करना था सिंपल इसमें, ये था इसका फिफ्थ क्वेश्चन है, यस ये क्वेश्चन नंबर था इसका फिफ्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, अब हम, ये फिफ्थ हो गया इसमें हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, इसमें बोल रहा है कि इन द गिवन फिगर ए बी इज द साइड ऑफ अ रेगुलर 6 साइडेड पॉलीगन, ए बी 6 साइडेड पॉलीगन की साइड है, मींस हेक्सागन की, AC इज द साइड ऑफ रेगुलर 8 साइडेड पॉलीगन इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल विद सेंटर ओ, कैलकुलेट द साइज ऑफ ए ओ बी। तो बस इसमें
यूज़ करेंगे हम इसी का ही। देखो यहाँ पर ए बी एंड ये ए सी, ये सेंटर ओ, इसको ज्वाइन कर लेते हैं, ये ए, ये बी एंड ये सी। अब अगर हमें फाइंड करना है एंगल ए ओ बी, गिवन में आप यही लिखोगे जिसमें बोल रहा है ए बी क्या है, रेगुलर 6 साइडेड पॉलीगन मीन्स हेक्सागन की साइड है, एंड ये ए सी 8 साइडेड पॉलीगन की, ठीक है। यहाँ पर 8 साइडेड, यहाँ पर 6 साइडेड। तो अगर ये 6 साइडेड है तो एंगल कितना फॉर्म करेगा, 60 डिग्री, ठीक है। ईच साइड सबटेंड एन एंगल एट सेंटर इज 60 डिग्री बाय रेगुलर हेक्सागन। तो रेगुलर हेक्सागन की जो साइड होगी वो कितना एंगल फॉर्म करेगी, 60, और रेगुलर 8 साइडेड जो हमारी रेगुलर 8 साइडेड पॉलीगन है उसका, उसकी जो साइड होगी वो कितना सेंटर पे एंगल सबटेंड करेगी। तो 360 डिवाइड बाई 8 ये करेगी हमारा 8 4 से कितने होते हैं 32 एंड 8 5 से ये 45 करेगी। क्यों ऐसा क्यों करती है भाई, अभी हमने देखा था कॉन्सेप्ट कि अगर 6 साइडेड है तो 6 इक्वल एंगल होंगे, तो 6 से डिवाइड करेंगे। 8 साइडेड है तो 8 इक्वल एंगल होंगे हमारे, ये 8 इक्वल एंगल होंगे सेंटर पर, और कंप्लीट 360 होगा तो 360 को 8 से डिवाइड कर देंगे सिंपल। तो यहाँ पर एंगल ए ओ बी कितना होगा हमारा, 360 डिवाइड बाई 6 कितना आ रहा है 60 डिग्री। एंड ए सी बी फाइंड करना है, ए सी बी ये फाइंड करना है इस बार आपको, ए सी बी, ए ओ सी नहीं फाइंड करना। वैसे ए ओ सी कितना होगा 45। ए सी बी फाइंड करने के लिए बताओ आप क्या करोगे आप, देखो ए सी बी ये सर्कमफ्रेंस है और ये सेंटर है, सेंटर पर अगर 60 बनना तो 30 बनेगा सिंपल। इसमें लगाएंगे हम प्रॉपर्टी भाई, एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट रिमेनिंग सर्कमफ्रेंस। एंगल सर्कमफ्रेंस पर कितना है ए सी बी, ये ए सी बी या सर्कमफ्रेंस पे बन रहा है, और यही सर्कल पर ए ओ बी है हमारे पास 60, ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी, 2 से डिवाइड कर दोगे आ जाएगा 30 डिग्री, ओके। एंगल ए सी बी कितना होगा 30 डिग्री। यहाँ पर वही इसका रीजन देंगे, एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट रिमेनिंग सर्कमफ्रेंस। थर्ड में फाइंड करना आपको ए बी सी, ए बी सी। अब ये वाला एंगल फाइंड करना, तो ये वाला एंगल फाइंड करने के लिए आप ए ओ सी फाइंड करो, और ए ओ सी कितना होगा एंगल, ए ओ सी होगा 360 डिवाइड बाई 8 45, ओके। ऐसे फाइंड कर रहे थे हम। ऑल्सो यहाँ पर क्या करोगे आप, एंगल ए ओ सी इसके इक्वल होगा ट्वाइस ऑफ एंगल, ये जो ए ओ सी सेंटर बनने वाला है क्या होगा ट्वाइस ऑफ एंगल ए बी सी। ये ए ओ सी कितना 45 डिवाइड बाई 2 कर देंगे इसमें, ये मिलेगा एंगल ए बी सी। अब इसी को आप 22.5 बोल सकते हो आप, ओके। ये है एंगल ए बी सी, ये करना था सिंपल हमें क्वेश्चन नंबर 6 में। नेक्स्ट देखो 7th में कह रहा है कि इन अ रेगुलर पेंटागन ए बी सी डी ई इंस्क्राइब इन अ सर्कल, सर्कल के अंदर बन रहा है, फाइंड द रेशियो बिटवीन द एंगल ई डी ए एंड एंगल ए डी सी। देखो आपको रेशियो फाइंड करना है एंगल में, तो आप एंगल करो और उसको डिवाइड कर दो, सिंप्लीफाई। ये क्या है हमारा पेंटागन है, इन रेगुलर पेंटागन, पेंटागन है अगर हमारा, कुछ पेंटागन कुछ इस टाइप से फॉर्म होता है हमारा, ओके। रेगुलर पेंटागन ये हो गया हमारा। अब इसको हम क्या लेना है, ए बी सी डी हमारे पास इसका नेम भी गिवन किया, ए बी सी डी ई। अब इसमें कौन कौन से एंगल्स का रेशियो बताना है, रेशियो बिटवीन ई डी ए, ई डी ए ये वाला एंगल, ओके, एंड ई डी ए हो गया, एंड ए डी सी हो गया, ए बी सी और ये वाला एंगल। इन दोनों एंगल का रेशियो बोल रहा है कि इन दोनों एंगल को अगर हम एक्स और वाई ऐड कर लेते हैं, ए डी सी ई डी ए, ओके, ए डी सी ई डी ए, इन दोनों का रेशियो क्या होगा ये बताइए आप, बताओ कैसे करेंगे हम इसमें। देखो अगर हम इसका एक सेंटर ओ ऐड कर लेते हैं, ये सभी साइडें हमारी क्या इक्वल हैं, देन सेंटर पर कितना एंगल फॉर्म होगा हमारा 360 डिवाइड बाई 5, 5 से डिवाइड करेंगे इस बार तो कितना मिलेगा 72, 72 डिग्री एंगल ये ईच जो हमारी इसकी साइड होगी वो सेंटर को फॉर्म कर रही होगी, ई साइड ऑफ रेगुलर पेंटागन फॉर्म 72 डिग्री सेंटर, ओके। अब ध्यान से देखो ये वाला जो एंगल है ई डी ए, ये सर्कमफ्रेंस बन रहा और ये सेंटर पर, तो सेंटर पर एंगल 72 होगा। यहाँ पर हम शो कर सकते हैं कि भाई एंगल ए ओ ई ये किसके इक्वल होगा ट्वाइस ऑफ एंगल ए डी ई या ई डी ए, ई डी तो ये वही एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट रिमेनिंग सर्कमफ्रेंस, ए ओ ई 72, ये 2
और ये एंगल ई बी ए, ये होगा ई बी ए। ये क्या है हमारा, वही रीजन, तो ये होगा, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे 36 डिग्री। ये होगा एंगल ई बी ए। ये होगा एंगल ई बी ए, कितना हो जाएगा 36। सिंपल। नाउ अगर हमें ये वाला एंगल चाहिए, देखो ये एंगल हमारा सर्कमफ्रेंस पर, ये एंगल हमारा सेंटर पर है। ये जो सेंटर पर एंगल हो रहा है हमारा, ये कितना होगा 72 एंड 72 144। इसमें हम यही प्रॉपर्टी लगाएंगे। और जो यहाँ पे है नाउ एंगल ए ओ सी इक्वल्स टू ओवर ट्वाइस ऑफ एंगल ए डी सी। यही रीजन देंगे, एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट रिमेनिंग सर्कमफ्रेंस। ये 72 72 144 होगा, फर्स्ट में ट्वाइस ऑफ एंगल ए डी सी। तो ये एंगल ए डी सी कितना होगा 72 हो जाएगा। ओके, अब अगर हमें इसका रेशो चाहिए, अगर हमें यहाँ पर तो लिख सकते हो कि ऑल्सो यहाँ पर ये होगा एंड नाउ एंगल ई डी ए एंड ए डी सी, इन दोनों का रेशो चाहिए। ई डी ए 36, ई डी ए डी सी है 72, कैंसिल कर लो, कितना आएगा 1.2। तो ये कितना होगा रेशो 1:2, इसका आंसर होगा सिंपल। ओके, ये करना था सिंपल। इसमें हमें क्वेश्चन नंबर कौन सा है इसका है 7। क्वेश्चन नंबर 7 तो हो गया हमारा, इसका रेशो कितना आ रहा है 1:2। नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम क्वेश्चन नंबर 8। तो सिंपल हमने इसमें एंगल फाइंड किया, उनका रेशियो बताया। 8 में ये क्वेश्चन नंबर 8 तो कुछ अभी किया हमने वैसा ही है, लेकिन क्या गिवन किया है इसमें, देखो क्वेश्चन नंबर 8 में ये फिगर है, ये 32 एंगल है, ये साइड इक्वल गिवन किया, क्लियरली पता चल रहा है हमें। आपको क्या फाइंड करना है इसमें, ए ई बी फाइंड करना है। इसका फिगर हम ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर क्या होगा ए बी सी डी, ए बी सी डी। ओके, यहाँ पर क्या है ई, यहाँ पर ओ सेंटर, ये है। अब ये 132, ए ई बी फाइंड करना है, ए ई बी, ए ई बी फाइंड करना, ई ए ई बी फाइंड करना है एंड सी ओ डी। चलो बताओ, सबसे पहले अगर हमें ए ई बी फाइंड करना है, देन हम कैसे करेंगे, ए ई बी फाइंड करना है। ए ई बी का बन रहा है ये ए ई बी, ये बन रहा है यहाँ पर कुछ इस टाइप से। ओके, ये ए ई बी। इसमें भी अगर हम एंगल एट सेंटर और एंगल एट रिमेनिंग सर्कमफ्रेंस लगाए तो क्या कुछ हो सकता है। अब देखो जो इसने ये गिवन किया, इसका क्या हिंट है, क्योंकि देखो अगर इसमें हम इसको ज्वाइन भी कर लेते हैं तो सेंटर पर जो एंगल फॉर्म होगा उसको हम फाइंड नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं फाइंड कर पाओगे, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा हिंट ही नहीं है जो हम इस वाले एंगल को फाइंड कर लें। ये कंप्लीट एंगल अगर हमारे पास हो जाए देन हम इसके सेपरेट एंगल भी फाइंड कर सकते हैं 3 से डिवाइड करके, लेकिन ये कंप्लीट एंगल तो फाइंड ही नहीं हो रहा हमारा। सिर्फ हमें 132 ये गिवन किया, इससे क्या हिंट मिल रहा है, और कुछ भी गिवन किया है इसमें। इसमें सिर्फ ये बोला है कि ए बी बी सी सी डी इक्वल है, ए बी सी 132 है, देन आपको कैलकुलेट करना है। ये बताओ आप इसमें क्या कर सकते हैं। कुछ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर वगैरह है, कुछ भी नहीं है। ये 132 किस साइक्लिक क्वाड्रिलेटर में आएगा, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटर नहीं है। फिर अब इसको देखें तो ये भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटर नहीं है। इसमें कितनी साइड हो गई 1 2 3 4 5 साइड हो गई, पेंटागन है। इस 130 का यूज़ देखो भाई, इस 130 का यूज़ क्या होना है। अगर हमें इस 130 का यूज़ पता चल गया ना कि 130 कैसे यूज़ करेंगे। अब देखो अगर हम इसको यहाँ से डिवाइड कर लें तो हम ये भी नहीं कह सकते ये एंगल इसका इस वाले एंगल के इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा। अगर आपने इसको एक के इक्वल प्रूव कर दिया देन ये हो जाएगा, वैसे इसके इक्वल होना चाहिए ये। क्यों, क्योंकि अगर ये एंगल्स इक्वल हैं देन ये वाला एंगल भी इक्वल आएंगे हमारे, तो ये इसके इक्वल होगा। ये 132 है तो 132 का हाफ, 132 का हाफ होगा 66 होगा। ओके, ये 66 होगा इसमें हमारा, तो 130 का हम हाफ करेंगे, ये 66 होगा, क्योंकि ये एंगल क्या होंगे हमारे, ये वाला एंगल क्या होंगे इक्वल। तो अगर हमारे पास कोई भी रेगुलर पॉलीगन है उसके जो एंगल होंगे वो भी डिवाइड हो रहे होंगे इक्वल पार्ट्स में, हम इसमें कह सकते हैं कि ये होगा 66, तो ये भी 66, ये 66 है तो ये भी 66 होगा, और ये 66 ये 66, देन ये वाला एंगल कितना होगा इसको फाइंड करो। ये हो जाएगा हमारा 180 माइनस 132,
180 माइनस 132 ये होगा 48, और अगर ये 48 होगा तो इसका हाफ होगा 24, इसका आंसर आ रहा होगा 24। ये है इसमें हिंट। ये जो 132 है इसका करेंगे हम हाफ, क्योंकि ये जो सेंटर से अगर हम क्या करते हैं इसके वर्टिसेस को ज्वाइन करते हैं तो ये इसके क्या करता है, एंगल को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, क्योंकि ये सर्कम सेंटर होता है हमारा वो क्या होता है, इंटरसेक्शन होता है यहाँ पर, ये इंटरसेक्ट करता है इसके वर्टिसेस को। ओके, तो सिंपली 48 हो जाएगा हमारा, ये 66, ये 66, इसको आप 48 फाइंड कर लोगे और ये 48 का हाफ हो जाएगा, सिंपली कितना हो जाएगा एंगल हमारा 24। समझ रहे हो आप क्या प्रॉपर्टी यूज की, एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट रिमेनिंग सर्कमफ्रेंस, ये 24 हो गया इससे। सेकंड में आपको क्या फाइंड करना है, सेकंड में इसी में फाइंड करना है हमें ए ई डी, एंगल ए ई डी। देखो ए ई एंड डी, ये कंप्लीट एंगल फाइंड करना है। इस कंप्लीट एंगल के लिए ये कंप्लीट एंगल अगर आपको पता चल जाए देन आप उसका हाफ कर दो। देखो ये 48 है, ये भी 48 होगा, ये भी 48, क्योंकि ये एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि अगर ये क्या है हमारे पास कोड्स इक्वल हैं तो देन ये एंगल भी इक्वल होंगे। 48 48 48 कितना हो जाएगा, एंगल ए ओ डी कितना होगा 3 टाइम्स 48, 3 टाइम्स 48 का मीनिंग ये कितना हो गया, ये हो गया 120 एंड 24 144 हो गया, फिर से 24 टू ये 144 हो गया, और 144 का हाफ, ये 144 का हाफ होगा कितना 72, तो ये एंगल होगा हमारा 72। ओके, कैसे फाइंड करोगे आप, इसमें लिखोगे आप ये जो ए ओ डी होगा हमारा क्या होगा ट्वाइस ऑफ एंगल, ये हमें फाइंड करना है ए ई डी, तो ये हमारा कितना आ रहा है 144, 144 क्या कर देंगे हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 72, एंगल ए ई डी, एंगल ए ई डी कितना हो जाएगा 72। ओके, ये हो गया हमारा सिंपल। नेक्स्ट ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी एंगल, ये ए बी सी ये कहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर देखना सी ओ डी, सी ओ डी, तो सी ओ डी तो 48 होगा हमारा सिंपल, ये सभी एंगल हमारे 48 48 होंगे। थर्ड में हमें एंगल फाइंड करना है सी ओ डी, और सी ओ डी कितना होगा 48, तो हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, एक्स की वैल्यू की तो आए, ये हो गया हमारा इसमें क्वेश्चन नंबर 8। ओके, इसको बस आपको रिटर्न में करना है, तो रिटर्न में आपको सिंपली बस यही स्टेप फॉलो करनी है जो हमने आपको एक्सप्लेन किए हैं, सिंपल हो जाएगा ये क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन 9th में कह रहा है कि इन द फिगर ओ इज सेंटर ऑफ अ सर्कल, ओ सेंटर है सर्कल का, एंड द लेंथ ऑफ आर्क ए बी, ए बी की जो आर्क लेंथ है हमारी, लेंथ ऑफ आर्क ए बी इज ट्वाइस द लेंथ ऑफ आर्क बी सी। तो यहाँ पर फिगर है हमारे पास, देखो अगर हम इसका फिगर देखें कुछ इस टाइप से है, ये इसका फिगर, यहाँ पर सेंटर और ये ए सी, यहाँ पर बी, यहाँ पर इसको ज्वाइन कर रहे हैं सी ओ ए बी सी एंड यहाँ पर ये डी पॉइंट है। ओके, यहाँ पर आपसे कह रहा है इन द गिवन फिगर ए बी इज ट्वाइस द लेंथ ऑफ आर्क बी सी, बी सी के ट्वाइस है, ए मीन्स ये अगर एक्स है तो ये 2x है, ए बी क्या है ट्वाइस ऑफ बी सी, इसका मीन्स इनका जो एंगल का रेशियो होगा वो भी x और 2x होगा, ये कह सकते हो आप, जिस रेशियो में क्या होती है इनकी कोड्स होती हैं वही उसी रेशियो में इनके सेंटर एंगल होते हैं। अब अगर हमें फाइंड करना है इसमें क्या, क्वेश्चन नंबर 9 के फर्स्ट पार्ट में एंगल सी ए डी, सी ए बी, सी ए बी, ये वाला एंगल फाइंड करना है। देखो ये वाला एंगल और ये सेंटर बनने वाला एंगल, तो आप सेंटर वाला एंगल फाइंड कर लो, ये हो जाएगा। क्या हम सेंटर वाला एंगल फाइंड कर सकते हैं, और कुछ भी गिवन है, यस ए ओ बी भी गिवन है इसमें 108, ए ओ बी, ए ओ बी कितना गिवन किया है 108। तो अगर ए ओ बी 108 है तो इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे हम, देखो एंगल ए ओ बी कितना है 108, और यहाँ पर हम लेट करेंगे क्या पहले कि लेट एंगल ए ओ बी कितना 2x एंड एंगल सी ओ डी या बी ओ सी कितना x। क्यों कर रहे हैं हम ऐसा, क्योंकि इसी रेशियो में इनकी लेंथ गिवन है। तो यहाँ पर ए ओ बी 2x के इक्वल है, तो यहाँ पर ये 108, x की वैल्यू कितनी जाएगी 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 से 2 4 से 54, x की वैल्यू 54, ये 54 है, देन ये वाला एंगल आप फाइंड कर लो। तो यहाँ पर एंगल फाइंड कर सकते हैं कि एंगल बी ओ सी जो होगा हमारा हो गया होगा ट्वाइस ऑफ एंगल बी ए सी होगा,
तो बी ओ सी हमारा कितना आ रहा है 54, ये बी ओ सी है हमारा, एंड ये ट्वाइस ऑफ एंगल बी ए सी। ठीक है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इसको सोल्व कर रहे हैं, 2 से डिवाइड करेंगे 27, तो एंगल बी ए सी कितना हो गया 27। ये बी ए सी फाइंड करना था, ये हो गया 27, या सी ए भी कह सकते हो आप इसको। ओके, नेक्स्ट में क्या कह रहा है, ये फाइंड करना है आपको ए डी बी। ए डी बी सेकेंड में आपको फाइंड करना है एंगल ए डी बी। बताओ ए डी बी कहाँ है, ए डी एंड बी, इनको ज्वाइन कर लेंगे हम, ए डी बी। ए डी बी एंगल कैसे मिलेगा हमें, ए डी बी एंगल, देखो ए डी बी एंगल किसी साइक्लिक क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, क्या कर तो रहा है, लेकिन ये साइक्लिक क्वाड्रेंट ये है हमारे पास। अगर आप ये वाला एंगल फाइंड कर लेते हो, देन आप ये वाला एंगल फाइंड कर लोगे इजीली। और हम ये वाला एंगल फाइंड कर सकते हैं कैसे, देखो ए बी से ये सेंटर बन रहा है और ए बी से सी पर बन रहा है, तो बस हम इसी का यूज़ करेंगे यहाँ पर। कैसे, सेकंड पार्ट करने में सबसे पहले हम एंगल ये सी निकालेंगे। कैसे, एंगल ए ओ बी, ए ओ बी किसके इक्वल होगा, ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी के, ए सी बी। तो ये कितना है हमारा 108 ए ओ बी, इसका हाफ कर देंगे हम, क्या मिल जाएगा हमें 54 ए सी बी। ए सी बी मिल गया हमें कितना 54, ये 54 आ गया तो ये 180 माइनस 54 हो जाएगा। एंड नाउ एंगल ए डी बी जो हमें फाइंड करना है, प्लस एंगल ए सी बी जो भी फाइंड किया हमने, इन दोनों का सम 180 होगा, अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रेटर। देन एंगल ए डी बी कितना हो जाएगा, ये 54, ये 180, 180 माइनस कर दो, एंगल ए डी बी कितना होगा 54 माइनस करो तो कितना हो जाएगा, 50 माइनस करते तो 30 आता, 4 और माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 126। ओके, तो 126 इसका आंसर हो जाएगा, सिंपल। ये हो गया इसका क्वेश्चन नंबर 9। तो सिंपल किया हमने कि अगर हमें सी ए बी फाइंड करना था, सी ए बी ये वाला एंगल फाइंड करना था, तो हमने देखा ये क्या है, एंगल एट सेंटर एंड एंगल एट रिमेनिंग सर्कमफ्रेंस प्रॉपर्टी। बी सी से ये सेंटर पर और बी सी से ये सर्कमफ्रेंस पर, उसी का यूज़ करके ये फाइंड किया हमने। ठीक है, हम पहले हम क्या फाइंड करेंगे इसमें, एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड हुई कि हमने इनको 2x और x रेशियो में लेट किया, ये x ये 2x हो गया क्योंकि इसी रेशियो में ये लेंथ गिवन की थी हमें। ओके, तो हमने लेट किया ए बी को 2x एंड बी सी को, बी ओ सी को x। और हमारे पास एंगल ए ओ बी ऑल्सो 108 है, और ये जो हमारा ए ओ बी है ये ऑल्सो हमने क्या लेट किया एंगल 2x, तो हमने 2x को 108 के इक्वल रखा, x की वैल्यू मिल गई हमें, ये x की वैल्यू मिल गई। देन आपको क्या मिल गया ए ओ बी। फिर हमें क्या करना है यहाँ पर, ये एक्स की वैल्यू मिल गई, फिर हमें इसमें ये वाला एंगल फाइंड करना था, ये इसमें रिलेशन लगाया हमने एंगल एट सेंटर एंड एंगल एट रिमेनिंग सर्कमफ्रेंस, उससे हमें 27। सेम ये एंगल फाइंड करने के लिए हमने देखा कि ये एंगल साइक्लिक क्वाड्रेटर ए डी बी सी में आ रहा है, ए सी बी डी बोल सकते हो आप इसे, इन दोनों का सम 180 आ रहा है। तो अगर आप ये वाला फाइंड कर सकते हो तो इसकी हेल्प से आप ये फाइंड कर लोगे, और इसको हम इजीली फाइंड कर सकते हैं कैसे, एंगल एट सेंटर, ये ए बी से सेंटर बन रहा है, तो ये ए बी से यहाँ पर सर्कमफ्रेंस पर, तो इसका हाफ हो जाएगा। ये एंगल ए ओ बी हमारे पास 108 है, ए ओ बी 108 है, ये ट्वाइस ऑफ होगा एंगल ए सी बी, तो हमने इसका हाफ किया 54, ये 54 आ गया तो 180 माइनस 54 ये आ गया 126। सिंपल क्वेश्चन था ये हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखो इसमें क्या कह रहा है कि इन द गिवन फिगर शो द सर्कल विद सेंटर ओ ए बी इज साइड ऑफ अ रेगुलर पेंटागन, ए बी रेगुलर पेंटागन की साइड एंड ए सी इज द साइड ऑफ रेगुलर हेक्सागन, फाइंड द एंगल ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी ट्रायंगल के सभी एंगल आपको फाइंड करने हैं, बताओ कैसे करेंगे। सिंपल है ये भी हमारा, लेकिन देखो ध्यान से देखो, ये सेंटर यहाँ पर है और ये बी सी साइड कुछ इस टाइप से है, इसको टच नहीं कर रही है। ओके, यहाँ पर ये हो गया, आपको इसके सभी एंगल फाइंड करने हैं, तो कैसे करेंगे सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, तो हमसे कहा इसने ये पेंटागन की साइड है 5 साइडेड, और अगर ये 5 साइडेड है देन सेंटर पर कितना एंगल फॉर्म करेगा 180, एंगल ए ओ बी कितना होगा ये 360, डिवाइड बाय कितने एंगल होंगे 5 इक्वल एंगल होंगे पेंटागन में, इसको डिवाइड करने आ रहा है 72। ओके, ये 72 मिलेगा। एंड ये अगर रेगुलर हेक्सागन की साइड है, ये वाली साइड क्या है रेगुलर हेक्सागन की साइड है, ए सी इज द साइड ऑफ रेगुलर हेक्सागन, तो ये 6 इक्वल साइड्स होंगी, तो यहाँ पर ए ओ सी कितना होगा, ये होगा 360 डिवाइड बाय कितना 6, ये हो जाएगा 60 डिग्री। ओके, ये 60 डिग्री होगा हमारा सिंपल। ओके, ये 60 डिग्री होगा। अब हमें फाइंड करना है, ये सभी एंगल फाइंड करने हैं। अब देखो कुछ सर्कमफ्रेंस वाली प्रॉपर्टी लगी है, देखो पहले ए
ओ बी, ए बी से ये सेंटर पर और ए बी से सर्कमफ्रेंस पर, ये वाला एंगल आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। ऐसे सेम ए सी से सेंटर पर और ए सी से आप ये बी पर, तो इसमें आप ये बी एंगल फाइंड कर सकते हो। तो बस सबसे पहले इन दोनों एंगल को फाइंड कर लो कि एंगल ए ओ बी, ए ओ बी किसके इक्वल होगा, ट्वाइस ऑफ एंगल ए ओ बी किसके, ए सी बी के, ए सी बी। ये ए ओ बी कितना है हमारा, ए ओ बी हमने फाइंड किया अभी हमने कितना 72 और ये 60, तो ये ए ओ बी 72 है, देन इसका हाफ हो जाएगा 36, ए सी बी कितना हो गया 36। ओके, नेक्स्ट इस वाले को ले रहे हैं हम कि एंगल क्या हमारे पास ए ओ सी, ये ट्वाइस होगा, ये होगा हमारे पास ए ओ सी ट्वाइस ऑफ एंगल ए बी सी होगा, एंगल ए बी सी, ये कितना हमारा 60, तो 60 का हाफ, ये कितना हो जाएगा एंगल 30 डिग्री, ये 30 डिग्री होगा हमारा एंगल। थर्ड एंगल आप फाइंड ही कर सकते हो, अगर हमारे पास 2 एंगल हो गए ट्रायंगल में तो थर्ड वाला एंगल आप फाइंड कर सकते हो, इसको खुद से करना आप। ठीक है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल क्या होता है, 180 होता है, इसी प्रॉपर्टी से हम सोल्व कर लेंगे। ये हो गया इसमें क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट देखो 11th में क्या बोल रहा है कि इन द गिवन फिगर बी डी इज दिस साइड ऑफ रेगुलर हेक्सागन, बी डी रेगुलर हेक्सागन की साइड है, दिस इज साइड ऑफ रेगुलर, दिस इज द साइड ऑफ रेगुलर पेंटागन एंड एडी इज डायमीटर, एडी डायमीटर गिवन क्या कैलकुलेट करने हैं सभी एंगल्स। बताओ क्या करेंगे, इसमें भी कुछ इसी टाइप से है। देखो अगर हम इसका सॉल्यूशन देखें क्या होगा, इनको कर रहे हैं हम यहाँ पर, इसको ज्वाइन कर रहे हैं ए बी एंड यहाँ पर ये डी, यहाँ पर ये ई, यहाँ पर सी, यहाँ पर डी सी। ओके, यहाँ पर ए डी, ये होगा ए बी डी सी ई, कुछ इस टाइप से फिगर है। अब ये वाली साइड क्या बोली है इसने, बी डी इज साइड ऑफ रेगुलर सिक्स साइड, डी सिक्स साइड हेक्सागन है, एंड पेंटागन की साइड क्या है, ए डी इज द डायमीटर एंड डी सी इज द रेगुलर पेंटागन, डी सी पेंटागन मीन्स 5 साइड, और सेंटर इसका कहाँ है, ए डी डायमीटर, तो ए डी डायमीटर पर इसका कहीं सेंटर होगा, ऑल ऐड कर लेते हैं इसे हम। ओके, हमें क्वेश्चन नंबर 11 में फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है आपको फर्स्ट ए डी सी, एंगल ए बी सी, सेकेंड एंगल बी डी ए, बी डी ए, ए डी सी बी डी ए बी सी, थर्ड में फाइंड करना है हमें ए बी सी, एंड फोर्थ में फाइंड करना है एंगल ए ई सी। करते हैं इसको, और कुछ गिवन नहीं है इसमें। ओके, देखो अगर उसका सॉल्यूशन देखें, गिवन आपको खुद से लिखना है, ए डी सी देखो कहाँ पर है, ए डी सी, ये बना है, ये एंगल कुछ सेंटर वगैरह कुछ ऐसा कुछ रिलेशन है, कुछ भी नहीं है। तो अगर हम इस डी एंगल को देख रहे हैं तो आप इस वाले एंगल को देखो, क्यों, क्योंकि ये दोनों एंगल साइक्लिक क्वाड्रेंट के अपोजिट एंगल है, तो इनका सम आप फाइंड कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर हमें गिवन क्या है कि ये 6 साइडेड जो हेक्सागन है, रेगुलर हेक्सागन उसकी साइड है, तो इसका मीन्स ये एंगल कितना फॉर्म करेगा सेंटर पर 60 डिग्री। ऑल्सो ये 5 साइडेड है, तो ये एंगल कितना फॉर्म करेगा 72 डिग्री। अभी देखा था हमने, 5 से डिवाइड करेंगे 360 को। अब ये 72, देन आप इन दोनों को देख सकते हो कि ये क्या होंगी, साइड इक्वल होंगी, देन आप ये वाला एंगल फाइंड कर सकते हो। ये वाला एक्स और इस वाले को एक्स लेट करके ये वाला एंगल फाइंड कर सकते हो, कोई प्रॉपर्टी यूज मत करो। तो बस हम इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट वाले के लिए हम शो करेंगे सबसे पहले एंगल सी ओ डी या डी ओ सी कितना 72, ये 72 होगा। एंड अब हम क्या कर लेंगे, इन ट्रायंगल ओ डी सी में, इन ट्रायंगल ओ डी सी या डी ओ सी में आप क्या कर लो भाई, इसमें 72 और 2 एंगल्स आप इक्वल ऐड कर लो, इन तीनों का सम कितना होगा 180, ये होगा 2x, 72 माइनस कर दो इसमें से, 180 में से 72 माइनस करोगे तो 108 मिलेगा आपको, एंड x से डिवाइड करोगे तो मिलेगा 54। इसका मीन्स ये 54 आएगा। इसका मीन्स है एंगल ए डी सी कितना होगा हमारा, ए डी सी या ओ डी सी भी बोल सकते हैं इसको, ये होगा 54। फर्स्ट हो गया। सेकंड में कह रहा है कि बी डी ए फाइंड करना है, बी डी ए, ये वाला एंगल। इसमें भी वही है कि भैया आप ये 60 फाइंड करो, ये दोनों क्या होंगे, हमारी साइड इक्वल है, ये दोनों साइड इक्वल है, देन ये वाला एंगल इक्वल होंगे, इनको वाई वाई ऐड कर लो, सेम एज इट इज ये वाला एंगल होगा कि एंगल बी ओ डी हमने देखा, ये रेगुलर हेक्सागन की साइड है तो 60 डिग्री,
फिर हम क्या देख रहे हैं इन ट्रायंगल बीओडी में, इन ट्रायंगल बीओडी में फिर हमने क्या किया 60 और y प्लस वाई, ये किसके इक्वल 180 के, ये तो 60 ही आ रहा होगा हमारा, 60 माइनस करेंगे 120, y की वैल्यू मिलेगी आपको 60 अगेन। ओके, ये 60 मिल गई। फिर नेक्स्ट हमसे कह रहा है कि ए बी सी फाइंड करिए, ए बी सी, ए बी सी। अब बताओ ए बी सी कैसे फाइंड करेंगे। ये ए बी सी अगर हम इसको ज्वाइन कर देते हैं तो देखो ए बी सी सर्कमफ्रेंस से बनने वाला एंगल वही सेंटर पे बन रहा है, ये एंगल ये वाला। तो अगर आप ये वाला एंगल फाइंड कर लेते हो देन आप ये वाला एंगल डायरेक्टली बता दोगे ये इसका हाफ होगा, क्योंकि ये सेंटर पर और ये हमारा सर्कमफ्रेंस पर होगा। जब हम क्या करेंगे ए बी सी में बी सी को ज्वाइन करेंगे कुछ इस टाइप से। ओके, तो ये वाला एंगल आप फाइंड कर सकते हो कैसे, ये स्ट्रेट एंगल होगा, ए डी डायमीटर है, ए डी डायमीटर है तो ये स्ट्रेट एंगल होगा। सबसे पहले हम एंगल ए ओ सी प्लस ए डी ओ सी इन दोनों का सम देखेंगे कितना होगा 180, क्यों स्ट्रेट एंगल। ओके, ए ओ सी फाइंड कर लेंगे अगर हमें, सी ओ डी या डी ओ सी की वैल्यू अभी हमने फाइंड की थी 72, 180 में से माइनस कर रहे हैं तो 108 आ रहा है, ए ओ सी आएगा हमारा 108, और अगर ये 108 है तो 108 का हाफ होगा 54। ये इम्प्लाई करेगा कि एंगल ए ओ सी ऑल्सो क्या होता है हमारा ट्वाइस ऑफ एंगल ए बी सी होगा, ए बी सी होगा सिंपल। तो ये ए ओ सी 108 है, 108 का हाफ कर दो कितना मिलेगा एंगल ए बी सी, ये मिलेगा 54। ओके, एंगल ए बी सी कितना मिलेगा आपको 54, ये मिलेगा आपको एंगल ए बी सी 54। अब इसमें देखेंगे हम एंगल ए ई सी, ए ई सी ये वाला एंगल। अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये एंगल अभी हमने फाइंड किया है कौन सा एंगल ए डी सी, जिसको हम बोल रहे थे ए डी सी 54, तो 54 ये इन दोनों का सम 180 होगा क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल है। ठीक, हम इसे फोर्थ में क्या कर सकते हैं कि एंगल ए ई सी प्लस एंगल ए डी सी इन दोनों का सम होगा 180 अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एंड एंगल ए ई सी हमें फाइंड करना है। ए डी सी हमारे पास गिवन क्या है 54, देन आप क्या कर लो इसको माइनस कर लो, एंगल ए ई सी की वैल्यू क्या मिलेगी आपको 54 माइनस करोगे कितना मिलेगा आपको, मिलेगा 126। बस ये इसके आंसर होंगे। तो फर्स्ट का आंसर 54, सेकंड का आंसर 60, थर्ड का आंसर ये 54 एंड फोर्थ का आंसर ये 126। ये सभी एंगल इसमें फाइंड करने थे सिंपल। ये क्वेश्चन नंबर 11 हो गया हमारा। ये कंप्लीट हो जाती है हमारी एक्सरसाइज 17C। नेक्स्ट लेक्चर में इसमें जो टेस्ट योर सेल्फ एक्सरसाइज क्वेश्चन देखेंगे हम, इसको कंप्लीट करिए आप अच्छे से, हर एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है आप। अगर आपको हर एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो आप, देखो अगर आप नहीं करते हो तो इसके बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज होंगे, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी आपके एग्जाम में। आप ये मत सोचो कि 4 क्वेश्चन किए और आपको लगा कि आप हर एक क्वेश्चन कर लोगे, नहीं, आपको हर एक क्वेश्चन बुक का तो एटलीस्ट करना ही है। जब अगर आप बुक का एटलीस्ट मतलब सभी क्वेश्चन कर लेते हो तब आप समझना कि भाई हम क्वेश्चन को 80% तक सोल्व कर सकते हैं, और फिर उसको 100% पेपर को सोल्व करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करोगे। बस आप इसको करिए, आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए ईच एंड एवरी क्वेश्चन की। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। आपकी सब्सक्राइब, आपकी सपोर्ट, आपके लाइक ये हमें मोटिवेट करते हैं और भी ज़्यादा लेक्चर रिकॉर्ड करने के लिए आपके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।